हाय एवरीवन, करेंटली आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को है और हर वीक ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं क्लास में जिसमें बहुत कुछ रियल लाइफ बेस्ड होता है और एग्जांपल्स के साथ होता है। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस टॉपिक ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, दैट इज एक्टिव लिसनिंग एंड फीडबैक। कभी कभी हम बोल तो देते हैं बट समझते नहीं है, या फिर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि बस सुन लेना है, दैट्स इट, और क्या। बट इसके पीछे उसकी बहुत सारी फीलिंग, बहुत सारा इमोशन होता है जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसी की वजह से बहुत सारे ब्रेकअप, हर्ट फीलिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें होती है। हमें ये देखना है कि क्या हम सिर्फ सुन रहे हैं या हम समझ भी रहे हैं जो सामने वाला बोल रहा है। आज हम समझेंगे कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, कैसे समझना है किसी पर्सन को, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो मैंने अपने सेशन में सीखा है। और ये स्किल जो है आपको डेली लाइफ, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और फैमिलीज को मैनेज करने में हेल्प करेगा। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ सुनना नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि व्हाट अदर पर्सन इज रियली सेइंग एंड फीलिंग अबाउट देयर इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आपसे कोई इंसान अपनी फीलिंग्स और इमोशन को शेयर करता है तो आपको फुल अटेंशन उसको देना है। आई टू आई कॉन्टैक्ट बनी रहनी चाहिए। आपका रिस्पॉन्स सिर्फ ओके, यस, इस टाइप में नहीं होना चाहिए और आपको ज्यादा अच्छे से सुनना है। और आपका रिप्लाई जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बीच बीच में उनको इंटरप्ट नहीं करना है जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, और बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि वो पर्सन फील कैसा कर रहा है। अगर वो दुखी है तो आप थोड़ा सा उसको एम्पैथी दे सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख करके देखिए कि वो इंसान फील क्या कर रहा है। और जब आप उनको ऐसे सुनते हो तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि आई मैटर एंड समवन केयर्स अबाउट मी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल। ए पर्सन आया बी के पास और ए ने बोला कि मैं बहुत ज्यादा आज ड्रेन फील कर रहा हूँ, तो बी बोलेगा ओके, ये तो हर कोई फील करता है, बट ये आंसर नहीं होना चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, आर यू ओके, आर यू फेसिंग समथिंग, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहोगे। जब आपका रिप्लाई ये होगा तो वो सोचेगा कि समवन केयर्स अबाउट मी, मुझे समझता है और मेरे बारे में जानना भी चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना एक्टिव लिसनिंग मैटर क्यों करता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों ये चीज मैटर करती है। हर इंसान की एक इमोशनल नीड होती है और हर इंसान चाहता है कि मुझे इमोशनली सपोर्ट मिले, कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे, और वो काफी ज्यादा रिलीफ भी फील करता है। और जब हम समझते नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और अपने आप को ये समझना कि मुझे कोई समझता ही नहीं, डिप्रेशन, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स, ये सारा दिमाग में एकदम चलते रहता है कि सामने वाला मेरे बारे में सोचता नहीं है, सामने वाला मुझे समझता नहीं है। तो हमारी एक एक्शन अगर सामने वाले को इतना रिलैक्स फील करवा सकती है तो हम ये क्यों नहीं करें। नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले बी प्रेजेंट। फोन को स्क्रॉल नहीं करना है जब वो अपने इमोशंस के बारे में आपसे एक्सप्रेस कर रहे हो। सबसे पहले आपको फोन रखना है, बंद करना है साइड में, लुक एट देम, आई कांटेक्ट बनाए रखो और डायरेक्ट पूछो व्हाट इज हैपनिंग, आर यू ओके, कैन यू शेयर विद मी। सेकंड है बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे आप कंसर्न हो उनकी इमोशंस को लेके, उनकी फीलिंग्स को लेके। थर्ड है डोंट इंटरप्ट, लेट पीपल फिनिश, डोंट जंप विद योर आंसर। उनको अच्छे से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने दो। स्टेप 4 इज यूज सपोर्टिव वर्ड। आप अच्छे से उनको रिप्लाई करो कि मैं समझ रहा हूँ, हाँ तुम सही हो, या फिर आपका अगर कोई ओपिनियन है उस चीज को लेकर तो आप वो भी उन्हें बोल सकते हो। स्टेप 5 आस्किंग क्लियरिफाइंग क्वेश्चन। आप ऐसे पूछ सकते हो कि और क्या हुआ, और कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इज एंड दैट विच विल हेल्प देम टू एक्सप्रेस मोर अबाउट देयर इमोशन एंड फीलिंग। एट द एंड अगर आप पूरी फीलिंग्स उनकी सुन लेते हो तो कभी कभी वो पर्सन खुद ही रिलैक्स हो जाता है। और हमेशा याद रखना कि उनकी फीलिंग को वैलिडेट करना। आप वैलिडेशन देते हो ना किसी को तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वैल्यूएबल पर्सन हूँ उनकी लाइफ। एट द एंड ऐसा होगा कि आप सिर्फ सुन भी लोगे तो उनका आधा 90% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है और वो खुश हो जाता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्हें सोल्यूशन चाहिए होता है। तो सिर्फ सुनना नहीं है, हमें सोल्यूशन भी देना है जो कि प्रैक्टिकल हो, वो अप्लाई कर पाए अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तुम्हें टाइम ही नहीं है मेरे लिए, तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोलो उनको कि हाँ तो क्या हुआ। आप ऐसा भी उन्हें बोल सकते हो कि ओके, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, आई अंडरस्टैंड, लेट्स प्लान समथिंग टुगेदर, या हम कहीं बाहर चले जा सकते हैं। ऐसा करने से जो है उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है एंड दे बिकम हैप्पी। सो दिस वाज माय साइकोलॉजी लर्निंग ऑफ द वीक। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज। और एट द एंड मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूंगी, कभी कभी इंसान को सोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ उनकी सुन ले।
If you find this useful, share with someone.